दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक पोस्ट है एसडीएम का। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अगर हिंदी में कहूँ तो उप प्रभागीय न्यायाधीश। एक जिले में एक ही एसडीएम अधिकारी की नियुक्ति होती है। इस पोस्ट को पाना स्टूडेंट का ड्रीम होता है, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेड सर्विस है। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको उसके अनुरूप मेहनत भी करनी होगी। इंडिया में बहुत सारे लोग कई साल इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। अगर आपको एसडीएम ऑफिसर बनना है तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसकी तैयारी की शुरुआत कर पाएंगे। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले एसडीएम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होता है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, एसडीएम क्या है। दोस्तों, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब उप प्रभागीय न्यायाधीश। दोस्तों, जिस प्रकार लोग आईएएस बनते हैं ठीक उसी प्रकार एसडीएम भी बनते हैं। आईएएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वहीं एसडीएम के लिए स्टेट लेवल के पीसीएस करवाती है, जैसे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह देश भर के राज्य अपना स्टेट पीसीएस के एग्जाम करवाती है। अगर मैं एसडीएम के कार्य की बात करूं तो इनका कार्य मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, जिले की सारी भूमि का लेखा जोखा करना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाना और कई तरह के लाइसेंस जारी करवाना आदि कार्य होते हैं। इसके अलावा एक एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्य को करते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। एसडीएम बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे ही आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप अपियरिंग हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट आदि। यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का अस्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप बिहार पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब आते हैं फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यूपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। ये एज लिमिट सभी के लिए है। इससे कम उम्र के स्टूडेंट यूपीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही होगी। आप जिस स्टेट का फॉर्म भरते हैं, जो छूट मिलेगी वो सिर्फ उसी स्टेट के लोगों के लिए है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगर मैं कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल है। ओबीसी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 45 साल। एससी एसटी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 45 साल। वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 45 साल। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए। दोस्तों, यूपीपीएससी की बात करूं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मतलब आप मिनिमम मार्क्स से भी ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि सिविल सर्विस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना % मार्क्स होना चाहिए। उसमें भी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। यहाँ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के तीनों स्टेज को पास करने के बाद ही आप एसडीएम के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस को पास करने के बाद एसडीएम बन सकते हैं तो ये गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्विस के लिए चुने जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेबस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए सभी स्टूडेंट को सिलेबस पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के। वहीं जनरल स्टडीज़ 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। दोनों का एग्जाम टाइम 2-2 घंटे के होते हैं। पेपर 1 में करेंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसका नंबर आपके मेरिट बनते समय नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल रहता है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 10th लेवल के ही होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में गलत आंसर देने पर माइनस मार्किंग भी होता है। इसमें गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ये तो था प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। अब जानते हैं मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, मेंस एग्जाम स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएगा वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जिन 8 पेपर का एग्जाम देने हैं वो हैं जनरल हिंदी, एस्से, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और 2। चलिए इन सभी 8 पेपर का सिलेबस बता देता हूँ। हिंदी में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, ताड़ लेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर है एस्से राइटिंग का। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको सभी 3 टॉपिक से एक एक टॉपिक सेलेक्ट कर 700 वर्ड में लिखना है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज पे। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200 मार्क्स के हैं। जनरल स्टडीज 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर, करेंट अफेयर्स एटसेट्रा। वहीं जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। एथिक्स का मतलब है आचार विचार, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके विचार होंगे। अब चलते हैं ऑप्शनल पेपर पे। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से किसी एक पेपर को देने हैं। जो 29 सब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार हैं: एग्रीकल्चर, बोटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री इत्यादि। बाकी के आप इस पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है थर्ड राउंड इंटरव्यू का। जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें खास तौर पर पैनलिस्ट को विश्वास दिलाना होता है कि आप ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों, आपने यूपीपीएससी के सिलेबस को समझ लिया। अब जानते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, एसडीएम बनने के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सभी स्टेट का डेट अलग अलग होते हैं। जितने भी स्टेट हैं वे सभी पीएससी का अपना नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम में निकालते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूं तो अभी अप्रैल 21 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है।
दोस्तों अब आप पूछेंगे इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया तो सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एक एसडीएम ऑफिसर की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। फिर भी अगर एवरेज की बात की जाए तो एसडीएम ऑफिसर का एंट्री लेवल पे मासिक वेतन 56,100 से लेकर 1,32,000 तक मिलती है। वहीं जैसे जैसे आपका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मंथली सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बातें होंगी इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एसडीएम ही बनना है तो आप अभी से ही इसके सिलेबस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और साथ ही जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना बेहद ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का जनरल स्टडीज का सारा पैटर्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। अब लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो, अपने मन की करो, टॉपर का इंटरव्यू देखो, लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपके अपनी पसंद का हो। तो दोस्तों ये थी एसडीएम बनने की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।